स्वचालित आरी वन संपदा के लिए बन रही विनाशकारी। हमीरपुर जिले सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर पहुंच रही पेट्रोल चालित आरी से काटकर रोजाना हजारों वृक्षों को धराशायी करने से यहां पर्यावरण संरक्षण को बड़ा खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते यह आरी वन संपदा के लिए विनाशकारी साबित हो रही है। बताते चले कि वन संपदा को समाप्त करने के लिए अमादा मानवजाति आए दिन नए आविष्कार करती है। इन्हीं में से एक आरी मशीन है, जो कि पेट्रोल से चलती है। इस मशीन से बड़ा पेड़ कुछ ही मिनटों में धराशायी कर दिया जाता है। इस मशीन से एक अकेला व्यक्ति कुछ ही मिनटों में बड़े से बड़े पेड़ को काटकर धराशायी कर देता है। अब सवाल यह उठता है कि जिस वन संपदा को बढ़ाने और संरक्षित रखने के लिए सरकारों द्वारा प्रतिवर्ष सैकड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया जाता है, उसी वन संपदा के विनाश करने को ऐसी मशीनों की धड़ल्ले से बिक्री आखिर क्यों की जाती है। वैसे भी मौधा क्षेत्र के कुनहटा, खंडेह, भुलसी, बेरी, बैजमऊ के जंगलों सहित वन विभाग के लाखों पेड़ों को काटकर लकड़ी माफियाओं के द्वारा रोजाना आरा मशीनों और कोयला भट्टियों में भेजा जाता है, जिसमें वन विभाग के जिम्मेदार कर्मचारियों अधिकारियों के साथ ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का एक निर्धारित हिस्सा होता है। मजे की बात यह है कि यही जिम्मेदार लोग वन संपदा को बढ़ाने के नाम पर पौधरोपण के लिए सरकारी बजट का करोड़ों रुपए खर्च करने का काम भी करते हैं। हालांकि कभी कभार ये जिम्मेदार अपना हिस्सा न मिलने पर 2-4 ट्राली लकड़ियों को पकड़कर स्वयं मीडिया को बुलाकर फोटोग्राफ और समाचार छपवाते हुए अपने को तेजतर्रार तथा ईमानदार अफसर साबित करने का नाटक खेलते हैं। यह बात किसी से भी छिपी नहीं है कि प्रतिवर्ष वृक्षारोपण माह में करोड़ों पौधे कागजों पर ही लग जाते हैं और बाकी के जो पौधे जमीन पर लगाए जाते हैं उनमें 90% पौधे तैयार होने के पहले ही सूखकर अथवा सुरक्षा के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। इस पूरे घोटाले में कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी विवादों के घेरे में रहती है, क्योंकि ज्यादातर जनप्रतिनिधि भी पौधरोपण के नाम पर फोटोग्राफी तक ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इधर क्षेत्र में बढ़ती पेट्रोल चालित आरी मशीन के खतरे को देखते हुए बुद्धिजीवी वर्ग की मांग है कि जिस प्रकार से इस मशीन का दुरुपयोग करके वन संपदा को नष्ट किया जा रहा है, जिसको देखते हुए इसकी बिक्री पर प्रतिबंध एवं मशीन खरीदने वालों को लाइसेंस लेने की अनिवार्यता सुनिश्चित करनी चाहिए। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। मशीन के बारे में बताइए। मशीन के बारे में क्या बताएं, ये लकड़ी काटने वाली मशीन है। पहले जब मशीनें नहीं चलती थी लेबर काटती थी, जहाँ 10 लोग लेबरों का काम था, जहाँ 2 लोग भी काम कर लेते हैं। क्या कितना एवरेज इसका, कितना पेट्रोल आता है इसमें? पेट्रोल इसमें वही आधा लीटर के लमसम आता होगा। आधा लीटर में कितना पेड़ काटा जाता है? आधा पेड़ में खींच के 2 कुंटल के पेड़ कट जाएगा लकड़ी। पेड़ काटने ज़्यादा आसान है। हाँ, पेड़ काटना आसान हो गया इन मशीनों से। महीने में कितनी मशीनें बिक जाती हैं? अब ये तो दुकानदार ही बता सकते हैं कितनी बिकती है। अब क्या बताएं हम। क्या नाम है आपका? आदित्य त्रिपाठी एडवोकेट। ये जो आरी मशीन चल गई इससे क्या लगता है सदुपयोग होता होगा? देखिए, ये तो हमारे वैज्ञानिकों ने किसान की सहूलियत के लिए बनाए हुए थे यंत्र की, जिससे फसल कटाई में किसानों को मैन पावर की आवश्यकता होती है, सुविधाएं हो जाएं। लेकिन हम ही आप में से कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते चले आ रहे हैं। आप व्यक्तिगत मुझे ले लें, मैंने खुद 14 बीघे में बाग लगवाया हुआ है और 1000 वृक्ष लगवाए हैं। मुझे आंतरिक प्रसन्नता मिलती है जब एक पौधे को, जब मैं जाता हूँ एक पौधे पे नज़र करता हूँ। लेकिन वहीं मैं दुरुपयोग देखता हूँ कि अगर अपने इन्हीं आरा मशीनों को लेकर लोग बाग जंगल के जंगल साफ करते चले जा रहे हैं। पहले लोग कुल्हाड़ियों से काटते थे तो एक पेड़ काटने में महीनों का वक्त लगता था। अब इन मशीनों के उससे आप एक दिन में कई वृक्ष एक व्यक्ति काट सकता है। इनका जहाँ मशीनों का सदुपयोग है, अब दुरुपयोग कहीं ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से लगा के जो हमारे जीवन में संघर्ष आ रहे हैं उनका मशीनी उपयोग का भी काफ़ी बड़ा पहले कुल्हाड़ियों से छोटे पेड़ या छोटी डाल काटी जाती। बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले रहती थी लकड़ी जो अपने डेली मर्रा यूज़ के लिए, जो जंगल प्रतिबंधित लकड़ी के अलावा काटने के लिए उपयोग होते थे। अब लोग बाग
आधे आधे घंटे में बड़े बड़े पेड़ खत्म कर देते हैं। उस तरह से बहुत भारी नुकसान सरकार को क्षति, प्राकृतिक क्षति दोनों करते चले जा रहे हैं।